35 साल तक रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए और घर पर रहने लगे। 1 महीने के बाद पत्नी ने पति से कहा, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम को पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर उसके पति ने कहा, जाइए डॉक्टर को दिखाइए। पत्नी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे चलिए, मैंने तो बहाना बनाया था, दरअसल मुझे आपको दिखाना था। दोनों डॉक्टर के केबिन में पहुंच गए। डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल तक रेलवे में टीटी रहे। सप्ताह में केवल 1-2 दिन के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। निरंतर रेल यात्रा के वातावरण को सहते आए हैं। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया है। 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया है और अटैची को संकल से बांधकर ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलों को सिरहाने रखते हैं। कमरे का ट्यूबलाइट हटाकर उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की गनगनाहट और गरम चाय समोसा की कठोर आवाज़ का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाकर रखते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सोते हैं। पता नहीं कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर इन्हें कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपये का नोट थमा दिया। मैंने कहा, ये क्या है? तो ये बोले, रसीद नहीं बनाना, इंदौर आए तो ध्यान से उठाना। मेरे पिताजी से दहेज में मिला सोफ़ा सेट आधे दामों में बेच आए और बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद के ले आए। हमारे कमरे में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया और उनकी जगह भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है लिखवा दिया है। एक रात में इनके पास आकर बैठी। इन्होंने अपने पांव मोड़े और कहा, आइए आइए, आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, बताने में भी शर्म आती है, लेकिन आपसे क्या छिपाना। इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं। पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैली में भरते हैं। एक रात मेरा भाई और मेरे पिताजी आए। दोनों इनकी हरकत से बहुत लज्जित हुए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई तो ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं क्या? चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे। बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा बाबा, आगे जाओ। पिताजी आगे आ गए तो इन्होंने वापस बुलाया। उन्हें 1 रुपये का सिक्का दिया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया है? इनका एक और अजीब कारनामा है। पिछले दिनों कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया। छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने का भी अजीब तरीका अपनाते हैं। जेब से कंघी निकालकर पंखा घुमाते हैं। सुबह को कोलगेट ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ, बेटा गया है अभी वहाँ, तो वहीं लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ, आ जाओ, नहीं रुकते। वहीं खड़े होकर हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, हम यह सोचकर डरते हैं। और ये 7 जन्म की बात करते हैं। भगवान किसी युवती को रेलवे के टीटी की पत्नी ना बनाए। तो दोस्तों, इस तरह एक टीटी रिटायरमेंट होने के बाद भी
अपने करैक्टर से बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।